नमस्कार। मुझे पता नहीं था मेरा इतना लंबा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आप लोगों को किसी ने बोला है प्रमोट करने के लिए हमारे शोज को। मुझे ऐसा लगा। प्लीज इग्नोर व्हाट हैज बीन सेड अबाउट मी। यहाँ एक बहुत ही अच्छा भरतनाट्यम परफॉर्मेंस हुआ था, जिसके बाद एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था कि वहाँ उसके कंटेंट को आप एंडोर्स नहीं करते। मैं तो बहुत बड़ा अधर्मी हूँ, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दूसरा स्पेक्ट्रम का दूसरा कोना हूँ। मेरे आने से काफ़ी लोग नर्वस हुए होंगे यहाँ पर। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी भाषा वैसे नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मैं यहाँ एज ए सेलिब्रिटी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। मैं मुनीरका में पैदा हुआ हूँ, 25 साल वही रहता हूँ। मैं मुनीरका का लड़का हूँ। मैं पीडी ब्लॉक। रोज़ शाम को जेएनयू आना हमारा काम था, सन 1980 से लेकर 70 में। मैं इतना बुढ़ा लग रहा हूँ। 1980 से मैं रोज़ आता था, और ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जब से ये इशू शुरू हुआ है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं इसको रेगुलरली फॉलो करता हूँ। ट्विटर पे, फेसबुक पे, कई सारी जगहों पर रोज़ लड़ाई होती मेरे तो मतलब भक्तों का और मेरा बहुत पुराना प्यार है, और उनकी भड़ास पूरी निकलती है मेरे पे। आपके ऊपर भी बहुत गुस्सा है लोग, आपके ऊपर बहुत गुस्सा है क्योंकि आप दब नहीं रहे। क्यों नहीं दब रहे आप उनकी हाँ में हाँ क्यों नहीं मिला रहे? अभी तक हो जाना चाहिए था उनके हिसाब से, है ना? मगर आप ढीठ हो, सीरियसली आप ढीठ हो। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं एक्चुअली मैं जानता था कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ये मेरे को 2 या 3 साल से पता है। मेरे को एग्जैक्ट वाकया याद नहीं है, मगर HRD ने 2014 में कुछ बोला था, रेकमेंड किया था कि कल्चर स्टडीज़ या हिंदू स्टडीज़ या कुछ तो बोला था। मुझे याद नहीं। आप अगर गूगल करोगे आपको दिख जाएगा। यहाँ पर PG नहीं आता, मैं कोशिश कर रहा था, बट मुझे याद है कि उस टाइम पहली बार जेएनयू और एंटी नेशनल एक सेंटेंस में यूज़ किया था किसी मिनिस्टर ने। जेएनयू हैज़ बिकम अ den ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, क्योंकि आपने उनकी चुपचाप उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए आप एंटी नेशनल। तब से मुझे पता था कि ये होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी बहाने आपको बैठाने की कोशिश की जाएगी। मुझे पता था आप बैठोगे नहीं, ये भी मुझे पता था। आपके ऊपर उल्टे सीधे काम होंगे, ये मुझे पता था। आप जब ये हुआ एंटी नेशनल का, और जब कोर्ट में लॉयर्स के ड्रेस में गुंडे पीट रहे थे, मुझे पता था कि ये होगा कि इंटरनल कमेटी बिठाई जाएगी। दे विल फाइंड यू गिल्टी, बिकॉज ये गवर्नमेंट पीछे नहीं हट सकती। ये गवर्नमेंट, आप अगर सोच रहे हैं कि पीछे हट जाएगी तो आप भूल जाइए इस बात को। वो नहीं पीछे हटेगी, वो भी डील है। मुझे पता वो नहीं हटेगी। एक सो कॉल्ड फैक्ट फाइंडिंग हाई लेवल इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाएगी, आपको गिल्टी बताया जाएगा, आपको निकाला जाएगा, आप पे पनिशमेंट लागू किया जाएगा, और आप उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे। मुझे पता है। मुझे पता है कि यहाँ पर ऐसे फ्रीडम चौक में होगा और मैं यहाँ आऊँगा, ये मुझे पहले पता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि पूरा इंडिया आपको दिख रहा है। योर स्टूडेंट्स, लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी, कितने साल पहले, अब यहाँ पर आ गई है। एंड आई एम प्राउड कि आप लोग इतना जम के मुकाबला कर रहे हो। मुझे बुरा भी लगता है आपके लिए कि आफ्टर ऑल आप स्टूडेंट्स हो। आफ्टर ऑल तो नहीं, खैर स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं कुछ यहाँ पर इंडिया में, अब मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि दुनिया में जब भी किसी ने स्टूडेंट से पंगा लिया वो बताया है, यहाँ के लोग समझे नहीं अभी। आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइज आर हियर। एक ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा एक्चुअली। मेरे पास इतना कुछ है कहने के लिए,
एम नॉट प्रिपेयर्ड विद एनीथिंग, नॉट इवन अ सॉन्ग और एनीथिंग, बट मैं जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा. आई एम श्योर देयर आर बेटर स्पीकर्स एंड एनीथिंग. आई एम जस्ट अ मुनीर का बॉय. एक आपकी अदालत करके शो आती है, वहाँ नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू हुआ था इलेक्शन से पहले 2014 में. उन्होंने बोला था कि ये कांग्रेस मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ, आपकी क्या मतलब, हाउ डू यू एग्री कि वो जो कर रहे ठीक कर रहे. उस टाइम मुझे ये उनका जवाब आज तक भूलता नहीं हूँ मैं. उन्होंने पूछा था कि आप अगर उनकी जगह होते आप क्या करते. नरेंद्र मोदी ने लव लेटर वाला ही डायलॉग बोला, बट उनकी शुरुआत की थी उन्होंने, जो मैंने गुजरात में किया. आप इसे यूट्यूब कर लीजिए. दैट्स क्लोजेस्ट he has come to saying that I did something. I'm not saying that he meant it, but it's ऐसा लगा मुझे कि जो मैंने गुजरात में किया वो मैं करता. उनकी जुबान में जवाब देना चाहिए, लव लेटर भेजना बंद करना चाहिए. ये ठीक है, काफ़ी लोगों को इंडिया में लगा हुआ है, टफ आदमी है, 56 इंच का छाती है, मगर ये लव लेटर तो लिख रहे हैं. वो उनके बर्थडे पे केक खा के आ रहे हैं, यहाँ पर पठानकोट के चक्कर में इधर आ गया. वो चाइनीज़ उसमें किसी का वीज़ा रोक रहे थे, उन्होंने यहाँ पर हम पे मतलब बैंड बजा के चले गए हमारी. मतलब लव लेटर तो लिखे जा रहे हैं. अगर वो धमकी, लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए उनकी. अगर वो धमकी किसी पे इस्तेमाल हो रही है, वो पाकिस्तान पे नहीं, स्टूडेंट्स पे हो रही है. ये पाकिस्तान नहीं है. फिर मैंने ये सोचा कि इतना क्यों बोलते हैं एंटी नेशनल क्या लगा रखा है. ये झूठ नहीं है उनके लिए. एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर डेफिनेशन ऑफ नेशन. मेरे ख्याल से उनके डेफिनेशन में हम आते नहीं हैं यार. अगर वो हमें एंटी नेशनल बोल रहे हैं तो उनके लिए तो वो सच ही होगा. एंड इफ नेशन इज समथिंग दैट इज गोइंग टू क्रश इट्स स्टूडेंट्स, देन आई वेलकम द चार्ज ऑफ एंटी नेशनल माई सेल्फ. आपके लिए दिस वन लास्ट थिंग आई विल से बिफोर आई हैव अ सिप ऑफ वाटर. वेरी नर्वस. मैं गाना गाने वाला हूँ. आप प्लीज़ उसे रिकॉर्ड मत करना, आप यूट्यूब पे डाल दोगे. मेरे जो महाभक्त हैं उनको एक और बहाना मिल जाएगा. खैर, आई हैव रिक्वेस्ट, तुमसे उम्र में पढ़ा हूँ, नेता का लड़का हूँ. आपको कुछ अब अलग करना होगा, क्रिएटिव होना होगा. यहाँ तक प्रेडिक्टेबल है. मेरी बात सुनना, ज़रूरी नहीं है इसको मानो. आप सोचना, भूख हड़ताल अच्छा है, नीड टू हैव, घेराव, जो भी आप करते हैं सही है, लेकिन आपको अब क्रिएटिव होना पड़ेगा. दुनिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं, क्रिएटिव तरीका है. जैसे एक तरीका होगा जिससे, जो आज तक हुआ नहीं है और जिससे सारी प्रेस दोबारा आए. यू नो, दिस बिकम्स अ हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट. यू गाइस आर क्रिएटिव, आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग करोगे. बट मेरी मानना, सोचना इस बारे में, कुछ क्रिएटिव आपको अलग करना होगा. मेरे को इतना सुनने के लिए आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या पनिश किया जो मैं आपको पनिश करने वाला हूँ. मैं आपको गाना गा के सुनाने वाला हूँ. थैंक यू. हो गया. ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके. मंजिल मुश्किल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तुम तो ना देना, तुम तो ना देना, तुम तो ना देना. राह पे कांटे बिखरे
रहते हैं अगर उन पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा दे सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। तुम तो ना दे ना ना दे ना, तुम तो ना दे ना दे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। थैंक यू। मुझ जैसे हजारों करोड़ों लोग इंडिया में आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप पे पूरी उम्मीद टिकाए बैठे हैं कि आप पीछे नहीं हटोगे, हम आपके साथ हैं। हमारी सारी हिम्मत अच्छे ले लो, बट डू दिस, डू समथिंग क्रिएटिव, ओके। थैंक यू JNU, थैंक यू सो मच।